धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बता सकते हैं कि आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपने क्या पाप किया है, आपके साथ क्या होने वाला है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अब बीमारियां कहाँ ठीक कर रहा है? बाबा तो ये बता रहा है तेरे 4 अफेयर हैं, तेरे 3 अफेयर हैं। आंखों पे अगर अंधभक्ति का पट्टा लगा हुआ है तो एक काम करिए, इस अंधभक्ति के पट्टे को हटा के आप सच्चाई सामने लाइए। तो इसको ये नहीं पता था कि मेरा भाई बिगड़ेगा, भविष्य जान रहा है ना, तो पहले जान लेता। अब तांडव मचाना होगा, हर एक सनातनियों को एकजुट कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। मिलने वाली रकम उम्मीद से 7 गुना ज्यादा। फोन पर 2 खरीदारों के बीच तलवारों को लेकर बोली लगाई गई थी। दोस्तों फिर से आ चुका हूं इस बदबू पांडे के ऊपर वीडियो लेकर। तो इस बदबू पांडे का कहना है कि बागेश्वर बाबा असली संत हैं जो आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। आप कहां की हैं, आपका नाम क्या है, आपके साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद बदबू पांडे को एक हिंदू भाई ने जमकर रेला है। एक बात बताइए, माइंड रीडर होते हैं, ठीक है, वो फिर भी आपके बारे में पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, या फिर उनसे आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। भीड़ में बैठे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बता सकते हैं कि आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपने क्या पाप किया है, आपके साथ क्या होने वाला है। ये माइंड रीडर, ये भगवान का दिया हुआ एक चमत्कार होता है, और ऐसे चमत्कार पर केवल वही सनातनी भरोसा करता है जिसने अपने वेद पुराण ग्रंथ महाभारत रामायण अच्छी तरीके से पढ़कर समझा होगा। कोई क्लियर वर्ड में बोले तो कोई अंधभक्त चमचे ये सब नहीं समझ सकते कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। रुको जरा, सबर करो। बाबा बीमारियां कहाँ ठीक कर रहा है? बाबा तो ये बता रहा है तेरे 4 अफेयर हैं, तेरे 3 अफेयर हैं। अरे इस देश में किसके कितने अफेयर हैं? एक सन्यासी आदमी जिसने गृह त्याग कर दिया वो तय करेगा। बाबा सीएम भी बन रहे हैं, बाबा आसाराम भी बने थे, बाबा राम रहीम भी बने थे, और एक बाबा तो गजब का ही निकला। भारत से भागने के बाद ये कह रहा है कि मैंने तो अपना अलग ही राष्ट्र बसा लिया। बाद ये कह रहा है कि मैंने तो अपना अलग ही राष्ट्र बसा लिया। तो मतलब मैं भी समर्थन कर रही हूँ बागेश्वर धाम का। मैं भी अंधभक्त हूँ, चलो ठीक है, मान लिया मैं अंधभक्त हूँ। ऐसे भी भगवान के भक्त होते, नेता के तो चमचे होते ही हैं। हम तो है भाई अंधभक्त, हम तो है भाई अंधभक्त। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये अंधभक्ति को आप भस्म क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे आंखों पे अगर अंधभक्ति का पट्टा लगा हुआ है तो एक काम करिए, इस अंधभक्ति के पट्टे को हटा के आप सच्चाई सामने लाइए। करिए, इस अंधभक्ति के पट्टे को हटा के आप सच्चाई सामने लाइए। रुको जरा, सबर करो। बाबा को भविष्य का पता है, तो बाबा ने इस देश को क्यों नहीं बताया कि 15 दिन बाद यूक्रेन का युद्ध शुरू होने वाला है, वहाँ से बच्चों को बाहर निकाल रहा हूँ, हमारे बच्चे फंस जाएंगे। वही दोस्तों, काजल हिंदुस्तानी सलाखों के पीछे जाकर आने के बावजूद भी अपने हरकतों से पीछे नहीं हट। जी हां, गुजरात के सूरत के अंदर एक बार फिर इसने भड़काऊ बयान दिया है। ये हिंदुओं से कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को अपनी कुर्बानी देनी होगी। इसके अलावा ये क्या कह रही है, आइए देखते हैं। ભાઈઓ બહેનો કે જે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે એમાં જ્યારે દેવેન્દ્ર શાસ્ત્રી આવડા મોટા દરબારથી જ્યારે હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાત કરે છે ત્યારે એમના આવાના 5 દિવસ પહેલા કાજલ હિન્દુસ્તાની એટલે જ આવી છે કે એ આવીને વાત કરશે ને એના પહેલા હું શંખનાદ કરીને જાઉં कि हो गया है शंखनाद, अब तांडव मचाना होगा। हो गया है शंखनाद, अब तांडव मचाना होगा, हर एक सनातनियों को एकजुट कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा गए हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा गए हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित हेतु क्यों हमको बनाते। कायरों की भांति तुम, कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। सो रहे हैं जो अभी तक, भाई अपना सौराष्ट्र वाला खास बागेश्वर शास्त्री जी आवे छे એટલે सो रहे हैं जो अभी तक, दर्प सारे जाग जाए, अब उठो उद्घोष करो कि सर्प सारे भाग जाए। ये समय संग्राम का है, ये समय संग्राम का है, तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। भेद सारे भूल कर और वर्ण सारे भूल कर, वर्ण सारे भूल कर सोचो कि हम अतिरेक है,
ये चलो सब मुठ्ठियां बोलो कि हिंदू एक है। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान की तलवार 143 करोड़ रुपए में बिकी है और अब ये दुनिया में सबसे महंगे तलवार कहे जाने लगे हैं। इसको लेकर गोदी मीडिया वालों ने क्या कह रही है, आइए देखते हैं। मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान के निजी कक्ष से मिली तलवार ने लंदन में हुई नीलामी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टीपू सुल्तान की तलवार 143 करोड़ रुपए में बिकी है। यही वो तलवार है जिसके बाद टीपू सुल्तान का नाम फिर सुर्खियों में आया है। लंदन में टीपू सुल्तान की 18वीं सदी में बनी तलवार रिकॉर्ड 143 करोड़ में बिकी है। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि नीलामी कराने वाले ऑक्शन हाउस बोनहम्स ने दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नीलामी से मिलने वाली रकम उम्मीद से 7 गुना ज्यादा है। फोन पर 2 खरीदारों के बीच तलवारों को लेकर बोली लगाई गई थी। इस तलवार को लेकर कई तरह की बातें, लेकिन ऑक्शन कराने वाली साइट का कहना है कि ये तलवार टीपू सुल्तान की हार के बाद उनके प्राइवेट क्वार्टर से निकाली गई थी। बताया यह भी गया है कि यह तलवार मैसूर के शासक के अहम हथियारों में शुमार थी। तलवार की खास बात यह है कि इसके हैंडल पर सोने से शब्दों को उकेरा गया है। इसमें भगवान की 5 क्वालिटी बताई गई है। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की हार के बाद सेरिंगापाटम से उनके कई हथियारों को लूटा गया था। इनमें यह तलवार भी शामिल थी। बाद में यह तलवार ब्रिटिश आर्मी अफसर डेविड बायड को टोकन के तौर पर गिफ्ट की गई थी। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही अब इस पर कई यूट्यूबर अपने अपने तरीकों से इसे सही और गलत बताने में लगे हैं। आपको बता दें कि केरला स्टोरी फिल्म रिलीज होते ही विवादों में रही है। वही फिल्म को लेकर पीएम मोदी से लेकर गोदी मीडिया और उनके कुछ अंधभक्त इसके प्रमोशन में लगे हैं। वही अब इस बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी ने द केरला स्टोरी फिल्म पर एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने फैक्ट के साथ फिल्म में रची गई झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया, जिसे लेकर आईटी सेल और उनके अंधभक्त बौखला उठे और ध्रुव राठी के खिलाफ नफरत फैलाने लगे। वही यूट्यूबर एलवीस यादव ने भी ध्रुव राठी के खिलाफ अनफ शनफ कहने लगे, जिसे देखते हुए ध्रुव राठी ने एलवीस यादव को बड़े ही मजेदार जवाब दिया है, जिसे देखने के लिए आप ध्रुव राठी के चैनल पे जा सकते हैं। वही ध्रुव राठी का इस जवाब सोशल मीडिया पर अब वायरल है। एक ट्विटर यूजर ने कहा, एलवीस यादव गवार तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों से पंगा मत ले, यूट्यूब बंद करना पड़ जाएगा, फिर करते रहियो एक्सपोज। वही एक और यूजर ने लिखा, पहले कैरी मिनाटी ने टिकटॉक वालों को धोया और अब ध्रुव राठी भाई ने एलवीस यादव चिरकुट को धो डाला, ऐसे ही इन्हें धोते रहो ध्रुव भाई। फिलहाल दोस्तों, इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।